2020 दिल्ली दंगा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज फिर से सुनवाई। जस्टिस कुमार, जस्टिस अंजारिया की बेंच इस मामले को लेकर फैसला सुनाएगी। आज मामले में सुनवाई मुकम्मल होने की उम्मीद है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सभी का एड्रेस भी मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को लेकर राह हमवार हो पाती है या नहीं, ये देखना बेहद अहम है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि 2020 से जुड़ा हुआ मामला है। 2020 दिल्ली दंगों के मुलजिमीन बताया जाता है उमर खालिद और शर्जील इमाम को, और इसी के चलते बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। जमानत अर्जी दोनों की तरफ से दाखिल की गई है। जस्टिस कुमार, जस्टिस अंजारिया की बेंच इसको लेकर फैसला सुनाएगी। तो वहीं दिल्ली पुलिस लगातार जमानत की मुखालफत कर रही थी। पिछले गए मौके पर सुनवाई में मुखालफत की गई है और दोनों ही तरफ से पक्ष सुने गए हैं। तो पिछले समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सभी का एड्रेस मांगा था और आज मामले में सुनवाई मुकम्मल होने की उम्मीद है। तो आज जमानत को लेकर फैसला भी सामने आ सकता है और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले को लेकर बड़े खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है दिल्ली दंगे को लेकर। और आज उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस कुमार और जस्टिस अंजारिया की बेंच इस मामले को लेकर फैसला सुना सकती है। आज सुनवाई मुकम्मल होने की उम्मीद बताई जा रही है, यानी आज जमानत को लेकर जो भी अहम तबसरा होगा वो यहाँ से साफ हो जाएगा और देखना बेहद अहम होगा कि क्या उमर खालिद और शर्जील की जमानत को लेकर राह हमवार हो पाती है या नहीं, या फिर इसी तरह से जेल में वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार जमानत की मुखालफत कर रही है और ट्रायल को लेकर भी देरी पर सवाल उठ रहे थे। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लगातार शर्जील और उमर खालिद की जमानत को लेकर सुनवाई का दौर देखने को मिल रहा है। क्या आज सुनवाई मुकम्मल हो सकती है, फैसला सामने आ सकता है? देखिए, आज फैसला आने की उम्मीद तो कम है, लेकिन हाँ, सुनवाई पूरी हो सकती है और इस बात की संभावना है कि सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपना आदेश सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि इस मामले में लिखित आदेश लंबा होगा। तो इस लिहाज से उम्मीद ये है कि सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट आदेश सुरक्षित रख लेगा और फिर किसी और दिन आदेश सुना सकता है। हालांकि पूरी तरीके से कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो आज आदेश सुनाता है नहीं, लेकिन सामान्यतः जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो इस तरीके से बढ़ती है कि अगर लंबी बहस चलती है किसी मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश नहीं सुनाता। आदेश पहले सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद कोई एक दिन मुकर्रर होता है जिस दिन कोर्ट का आदेश आता है। इस मामले में शर्जील, उमर खालिद, गुलफिसा फातिमा और इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं, मीरान हैदर भी जिनमें शामिल है, उनकी तरफ से वकीलों ने एक बार अपनी जेल रखी जा चुकी है उनके वकीलों की तरफ से। उसका जवाब भी पुलिस की तरफ से दिया जा चुका है। एक बार फिर से जो आरोपियों के वकील हैं उनको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। सभी आरोपियों का ये कहना है कि पिछले करीब 5 साल से वो जेल में बंद हैं और ट्रायल में अगर देरी हो रही है तो इस चलते उनको अनिश्चित काल तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। पुलिस का ये कहना है कि दंगे सोची समझी साजिश थी, इनका मकसद सत्ता का परिवर्तन करना था और सिर्फ जेल में लंबे वक्त तक रहने का हवाला देकर के आरोपी जमानत के हकदार नहीं हो सकते। बहरहाल आज फिर कोर्ट में इस मामले को लेकर के चिरे होगी और उम्मीद ये है कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी। यानी ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब फैसले को लेकर तारीख सुनाई जाएगी उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। क्या यहाँ पर उम्मीद लगातार लग रही है जो वकील हैं शर्जील और उमर खालिद के और दीगर मुलजिमीन के, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? कुछ रिएक्शन सामने आया हो अरविंद? ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा आज सुनवाई पूरी होने के बाद क्या कुछ तबसरा निकल कर सामने आता है। आगे